तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा और हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइस सुबह सुबह की शुरुआत हो रही है। ये बहुत ही अर्ली मॉर्निंग की बात करूं तो मैं अब 6:30 के लगभग का टाइम है ये। तो आप देख सकते हो हम लोग ऊपर सोए थे, तो मैं और पूर्वी दोनों मम्मी बेटी अब इस रूम को ठीक ठाक कर रहे हैं। वो रात को पड़े थे तो उन्होंने अपनी बुकें भी ऐसे ही रखी हुई है सब, और मतलब जोड़ने वाले हैं वो भी ठिकाने पे रखेंगे। वो बैग सैग में अपनी चीज़ें डालेंगी और जो ज़रूरत वाली है, जो यहाँ से लेके भूख पड़ती है, उनको वो वापस रख देगी। तो गाइज मेरी आवाज़ जुकाम जैसी आ रही है क्योंकि मेरे हो रखा है जुकाम। और ये देख लो, हमने एकदम रूम को चकाचक कर दिया है, जो आप देख सकते हो। और सुबह सुबह ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, और अब दिवाली की सफाई भी चल रही है ना। तो हम लोग सोच रहे हैं कि पहले जो चीज़ें है ना शुरू शुरू में लगाई थी, तो वो चीज़ें देखो गंदी तो हो ही गई है, धूल मिट्टी उनके ऊपर चढ़ी हुई है। तो उनको थोड़ा साफ करने का मन भी करता है। अब थोड़ा दिवाली भी आ गई है तो उसकी वाइब जानी भी जरूरी होती है। पहले तो सामान को है ना बस काम करके जचाया है, लेकिन अभी साफ कर रहे हैं उसको, और अच्छे तरीके से रहने के उसमें तौर तरीके से रख रहे हैं, क्योंकि अभी सर्दियां भी आ जाएंगी तो इतनी धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी और सब कुछ बंद ही रखना पड़ेगा, ज़्यादा खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये पीछे से आ गई है धूप, तो मैंने इसको पर्दे को थोड़ा हटा दिया है। और जो बेड डला है ना, सूरज जूस एकदम निकलता है ना, सामने बेड के ऊपर लगता है। तो मैं बोल रही थी कि जब हमारा वीकेंड बनाएंगे ना, तो हम लोग इधर ही सोया करेंगे। तो सुबह सूरज निकलाएगा, उसके बाद उठेंगे और सूरज की लेंगे हम लोग एकदम बढ़िया वाली जो है धूप। तो ये देख सकते हो साब उतारने लग गए हैं पर्दे, और ये भी हमने डायरेक्ट ही लगवाए थे। मैं बोली कि दे दो, मैं धो देती हूँ इनको। तो 2-3 पर्दे हैं ना, 3 पर्दे हमारी पुरानी ये ग्रीन पट्टी थी उसके बने हुए थे, तो हमने पहले ऐसे ही नेप के चक्कर में ऐसे ही लगा दिए थे कुछ दिन। तो मैं बस यही प्लान था कि दिवाली पे धो देंगे। तो ये सारे पर्दे हैं ना 6 के 6, 3 ऊपर वाली के 3 नीचे वाली के, और ये बहुत बड़े बड़े हैं, 9-9, 10-10, 10 11-11 फुट के पर्दे हैं। तो मैंने ये धोए हैं, तो बहुत मतलब मशीन में ही सुखा दिए कि काफ़ी टाइम लग जाएगा नहीं तो अभी ऑफिस जाने से पहले मैं इनको लगवा दूंगी। तो ये है गाइज, साहब आ गए थे अरसा को छोड़ के, तो तब के बाद का है। और ये हमारे आगे जो लगाते हैं ना हम लोग, जो मेन गेट के ऊपर, तो उनको भी मैंने धो दिया। हालांकि ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इनको धो के ही मैंने लगाया था, लेकिन फिर भी मैंने धो दिया कि दिवाली है और मेन गेट के पास में लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा इनमें है ना उजाला दे दूंगी, क्योंकि ये वाइट कलर के तो थोड़ी चमक सी और इनकी है ना एक ऐसे मतलब फ्रेशनेस आ जाएगी पर्दों में। तो अभी मैं धो रही हूँ और बाहर अंगने में ही धो रही हूँ, ताकि ये अंगना भी मेरे को धोना था। तो मैंने बोला कि पूर्वी को कि इधर ही धो लेती हूँ बेटा। बोली कि मम्मी ठीक है, बाथरूम में धोओगे फिर लाओगे। और यहाँ बाहर नल तो है ही गाइज। तो अभी आप देख सकते हो मैं इनमें देने लग गई हूँ नील। और सुबह सुबह ना सब लोग एक प्लान के हिसाब से, मैं तो उठती हूँ और फिर बताती हूँ कि ये करना है वो करना है, तो हम लोग बस लग जाते हैं, जिससे जितना हो पाता है वो सब करते करते अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, और रह जाती हूँ अकेली मैं, जो दिन भर उस काम को पूरा करने की कोशिश करती रहती हूँ। तो बहुत ही एक तरफ से देखा जाए तो रेल सी बनी हुई है हमारी। तो मैंने सोचा कि ये मशीन है, इसको भी धो धो डालती हूँ। और एकदम गाइज ये एकदम चमक गई थी, क्योंकि इतने महीनों से बेचारी ऐसे ही पड़ी है, कभी धूप में धूल में। हालांकि धूप तो मैं नहीं लगने देती, तो
तो ये पर्दे मैंने धो के टांग दिए दोस्तों मशीन में सुखा के। हालांकि ये टंगने की फॉर्म में आ गए हैं डायरेक्ट, जहाँ थोड़ी बहुत कोई हल्की फुल्की सिलन सिलन है तो वो उधर भी सूख जाएगी। तो इसी पर्पज से मैंने इसको मशीन में धो के सुखा दिया था। तो गाइज अभी सुबह सुबह है ना, आज मेरे को ये था कि पूरे घर का बाहर का जो एरिया है ना वो पूरा क्लियर करना है, ताकि हमें लगानी है लाइटिंग। और लाइटिंग लगने के बाद में है ना धोने का मन नहीं करता, तो पौधे भी धो देते हैं। और आप देख सकते हो पौधे एकदम ग्रीन हो गए हैं, जो मैंने इनको एक एक पत्ते तक मैं धोया है और अभी कर रही हूँ मैं सफाई। जिन पौधों के पत्ते सूख वूख गए हैं तो उनको काट काट के मैं डाल रही हूँ नीचे, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे नीचे तक धोते धोते जाना है। तो नीचे वाले पौधे हैं मतलब तीसरी फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे है, वो भी धोने। तो अभी मैं खड़ी हूँ सेकंड मंजिल पे। तो आप देख सकते हो यही हमारा शिवजी जी का जो हमने वो लगाया हुआ है। तो ऊपर आराम से बढ़िया एकांत में मंदिर है। तो बस इसको मैं अभी पाइप लगाया हुआ है, तो गेटों को भी धो रही हूँ बाहर वालों को, क्योंकि धूल मिट्टी वैसे तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, साहब ने अभी कलर किया था तभी इनको ब्रश से साफ किया था। तो मैंने सोचा आज पानी लगा रखा है, रोज़ रोज़ नहीं लगता गाइज ये चीज़ें। तो मैं एक एक पत्ते तक गई हूँ और एक एक पत्ता मैंने धोया है, आपको बताऊँ मैं। और लेकिन मज़ा ही आ गया पत्तों को इनको धो के, पौधों को धो के। अभी मैं मतलब बालकनी धो के आ गई हूँ, अब मैं लग गई हूँ अपने अंगने में। और अंगने का भी ये बाहर वाला गेट है ना, ये भी मैंने धोया है। और अंदर वाला शीशे वीसे साफ करके मैंने बहुत उस दिन मेहनत की है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, अब क्या बताऊँ। और कुछ क्लिपें है ना, कुछ क्या बहुत सारी क्लिपें है ना याद नहीं रहती लेनी, काम की फॉर्म में आदमी ऐसे लगा रहता है। और एक डू लिस्ट होती है ना, वो दिमाग के अंदर होती है, तो फटाफट फटाफट काम करता जाता है। फिर याद आती है कि ये काम तो हमारा पूरा हो गया और वीडियो बनाई नहीं, आपके साथ में शेयर किया ही नहीं। तो गाइज बस ऐसे ही है। फिर मैंने सोचा कि हाथ वाले पोछे से पोछा लगाते हैं। और मैंने मतलब उससे पहले वाले दिन हर्षा ने लगाया पूरे घर में। तो गाइज क्लियर मतलब सही में एकदम सफाई आई, जो हम लोग वो खड़े वाला पोछा लगाते हैं उससे। तो मैंने भी सोचा कि आज हाथ से ही लगाती। फिर मैंने पूरे घर में निकाली गाइज झाड़ू, जो नीचे मतलब ऊपर का पूरा घर था हमारा, उसमें मैंने निकाली झाड़ू। और झाड़ू निकालने के बाद में मैं बोली कि पहले ऊपर का क्लियर करके चलते हैं, फिर उसके बाद में नीचे का बचेगा तो मैं फ्री से हो जाऊंगी। तो बस यही है कि सुबह सुबह है ना एक रूटीन से, चाहे नीचे का पहले कर लो चाहे ऊपर का पहले कर लो, तो जिसमें लग जाती हूँ ना बस फटाफट से उसको करके एक तरफ हो जाते हैं ना, तो एक साइड से पीछा छुड़ जाता है। तो गाइज अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। तो दोस्तों मैं झाड़ू लगाते लगाते अब चली जाऊंगी नीचे, और ऊपर का पूरा काम करने के बाद में है ना ऐसा संतुष्टि से हो जाती है, चलो एक बिल्डिंग का करके आ गई। और नहाना धोना आजकल सुबह हो जाता है, और गाइज मेरा तो दोबारा भी नहाना होता है, क्योंकि मेरे को पूरा काम करना पड़ता है। झाड़ू हुआ, पोछा हुआ, बिस्तर सेट करने, बर्तन, ये सब करने के बाद में है ना बिना नहाए मन नहीं करता भाई मेरा। तो मैं नहा लेती हूँ दोबारा अपना पूरा काम करने के बाद में, तब लगता है कि मैं नहाई हूँ। तो यही सब कुछ चल रहा है दोस्तों। और ये यहाँ पे हमारा जो चूल्हा और ये है ना ऊपर भी आते हैं ना, तो ऐसी वाइब्स आती है कि हमारा जो ये है जो किचन है ये हमारी ऊपर भी है छोटू सी। तो बस यही है कि आपके घर में चूल्हे हैं, ये सब चलते रहने चाहिए, मालिक की दृष्टि बनी रहे हम सब पे। और ये शीशे है ना ऊपर वाले, जो कितने खूबसूरत से लग रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो और मेरा जुकाम हो रखा है दोस्तों, थोड़ी सी आवाज़ है ना दबी दबी सी आ रही होगी, तो थोड़ा मतलब इग्नोर कर देना। तो पूर्वी यहाँ लगी हुई थी, जो हमारे पेड़े वाले पौधे हैं ना उनको कर रही थी, ये पत्ते साफ कर रही थी कि मम्मा धोना नहीं है, ज़्यादा पानी खिंडेगा और ज़्यादा अजीब सा हो जाएगा पूरा गिला गिला सा। तो मैं बोली बेटा धोएंगे नहीं, इसको पूछ दूंगी मैं। तो बोली कि मैं पूछ देती हूँ। तो 15-20 मिनट पूर्वी ने सारे पौधे हैं उनके पत्ते पोछे हैं और पूरे गमले पोछे हैं, और ये ग्रिल, और मैं लगाती हुई बाहर निकल आई हूँ झाड़ू। तो बस अब हम लोग ऐसा ही है कि सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसी को परिवार बोलते हैं। जितना जिसका मतलब वो हो जाता है ना, अपना निभा के चले जाते हैं जो। तो दोस्तों जिसका जितना सहयोग हो पाता है उतना करके निकल जाते हैं, और आते ही फिर जिससे जितना टाइम होता है जिसके पास में उतना सब करते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है कि ये मम्मी का काम है, ये बेटियों का काम है, ये हस्बैंड का काम है। हम सब ऐसे ही करते हैं, जिसको जो मिल जाता है वैसे ही कर देते हैं। कोई कोई ज़्यादा कर लेता है, कभी कोई कम कर लेता है, तो इसी को परिवार बोलते हैं। फिर आ गई थी गाइज मैं नीचे, और नीचे का पूरा एरिया मैंने धोया है, पौधे धोए हैं बाहर के बालकनी के, ये जो अब गेट के सामने रखे ये वाला गेट। और आप देख सकते हो कितने ग्रीन ग्रीन पौधे लगने लग गए हैं।
और एकदम मतलब अच्छी वाइब जा रही है, पर्दे धो ही गए। और अभी मैंने फिर है ना फूल वूल धोए थे नीचे वाले जो गमलों में लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि कहाँ रखूँ इनको, तो फिर मैंने गाड़ी को धोया पीछे से और गाड़ी की छत के ऊपर मैंने इसको सुखाने के लिए रख दिए। और ये वाले पौधे हैं ना हमारे घर के सामने, ये भी मैंने पूरे धोए हैं जो ज़मीन में लगे हुए हैं। और बहुत सारी चीज़ें धो धा के बस ऐसे वैसे लटका दी कि शाम तक सूख ही जाएंगी। और फिर गाइस मैं लगाने लग गई थी पोछा, और पोछा लगा के फिर मैं आई बाहर, मतलब किचन में, बाहर क्या सॉरी किचन में आई। फिर मैंने बनाया नाश्ता, और ये तिकोड़े पराठे बनाए मैंने, सब्जी बनाई ये साहब के टिफ़िन के लिए और पूर्वी के टिफ़िन के लिए मैं बना रही हूँ। और यही अरसा लेके गई है सुबह सुबह। तो हमारा ऐसा ही है कि बस खाने का कुछ मतलब टिफ़िन कुछ और होता है और सुबह सुबह नाश्ता कुछ और होता है। तो नाश्ते में बने हैं गाइस पोहे, और अरसू खा के गई है सुबह सुबह, वो एप्पल ले गई और दूध पी गई है। तो ये हम लोग तीनों खाएंगे नाश्ते में। और ये इन पापा बेटियों के लिए पराठे और सब्जी हो जाएगी गाइस टिफ़िन के लिए, साथ में हो जाएगी लस्सी। तो बस यही है कि जब कोई आदमी बाहर जाता है तो उनको अच्छा देना भी पड़ता है खाने के लिए, क्योंकि घर में तो फिर आदमी कोई भी मनचाही चीज़ खा लेता है, भूख लगती है। तो अभी सबसे पहले जो भी हमारे घर में चीज़ बनती है तो वो सबसे पहले दी जाती है हमारे लड्डू गोपाल को। तो मैं आ गई इनको सुबह सुबह का नाश्ता देने के लिए, और नाश्ते में बने थे पोहे। तो बस मैंने इनको अपने मतलब भगवान जी को दे दिए पोहे, और इनका भी काम हो जाता है ना, तो भी एकदम संतुष्टि सी हो जाती है कि भाई चलो हमने भोग वोग दे के हम फ्री हो गए। और ये आप देख सकते हो मंदिर की क्या हालत हो रखी है, मंदिर को हो रहा है पेंट, और मंदिर का सारा सामान निकाल के रखा हुआ है। और हमारा यही था कि दिवाली पे करेंगे, लेकिन होते 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 लेट होते 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 बहुत नज़दीक आ गए दिवाली के। और ये सब और चीज़ें लगी हुई ना गाइस, जो ऊपर स्लेब वलेब ये सब, ये हमारे नवरात्रों में सारे में कलर हो गया था, बस मंदिर को नहीं हुआ था। मंदिर का इरादा यही था कि दिवाली पे करेंगे। और बस अभी पेंट हो जाएगा, कल तक सूख जाएगा, तो फिर रख देंगे अपने मंदिर को, जचा देंगे और आपको दिखाएंगे ज़रूर कि हमारा मंदिर कैसा लग रहा है। तो बस यही चीज़ें हैं कि मतलब कोई भी चीज़ हमारे मंदिर से बिखर जाती है ना, मतलब अस्त व्यस्त हो जाती है ना, तो अजीब सी लगती है कि भाई मतलब एकदम संतुष्टि सी नहीं रहती। तो गाइज ये देख लो साहब कर रहे हैं पेंट। और ये सुबह सुबह बोला कि मैं मार के चला जाऊंगा ऑफिस में, क्योंकि ये भी हमारे साथ ही सुबह नहा लेते हैं, तो नहाने का काम तो बच जाता है इनका, नहाने का टाइम, तो उस टाइम पर थोड़ा अपना काम करके चले जाते हैं। तो हमारा बस मैंने आपको बता दिया, वैसा ही है कि जितना टाइम मिल गया। और ये लड़ियाँ बाहर के तोरण है ना, ये मैंने लगा रखे थे, ये धो धा के आ गए हैं गाइस शाम के टाइम। और अभी सेट कर दिया है थोड़ा सा घर को, तो थोड़ा सा आप भी देख लो। और चलता रहता है काम तो ऐसे ही, और दिन भर चलता रहता है, दिन भर बिजी रहो और दिन भर करते रहो, काम कभी ख़त्म नहीं होने वाले। और ये हमारा इधर टीवी रखा है, और बेड की टीवी की अलमीरा है, और बेड का एक जैसा कलर है, ये हमारे वाला बेड है। और ये चादर है ना गाइज, मेरे को बहुत ही मज़ेदार लगती है, कॉटन की भारी सी चादर है जो सोने के लिए। तो गाइज अभी इसी वीडियो का करेंगे एंड, और हमारा ब्लॉग कैसा लगा गाइज बताना, डू लाइक शेयर कमेंट, और टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड नाइट एंड बाय बाय, जय श्री।